हुई थी लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत? कैसे भारत में अपनाया गया ये कल्चर? क्यों भारत में लिव इन रिलेशनशिप पर बन रहे हैं लगातार विवाद? सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप एक सोशली और कल्चर वाइज बदलाव की शुरुआत है, जिसने भारतीय समाज में नए रिश्तों की सोच को पैदा किया है। लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत विभिन्न कारणों से हुई थी। लिव इन रिलेशनशिप के बारे में आइए हम जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप कैसे शुरू हुआ और कैसे भारतीय समाज में ये एक जरूरी हिस्सा बन गया। कहा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप ने भारतीय समाज में एक नई सोच को साबित किया। इससे पहले समाज में ये अस्वीकार्य था, लेकिन समय के साथ साथ यह विचार शहरी समाज में तेजी से फैल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप को अब भारतीय समाज में एक नॉर्मल रिश्ता माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी यह विवादों का केंद्र क्यों बना रहता है? धीरे धीरे लोग इसे समाज के बदलाव के रूप में तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसको लेकर विवाद लगातार खड़े रहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर होगा कि क्या भारत में ये लीगल है या इलीगल है? तो हम आपको बता दें, भारत में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मंजूरी पहले दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कॉन्सोलिडेशन केस में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध मान लिया था। इसके बाद 2010 में महिलाओं की सुरक्षा पर चर्चा करते हुए लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता फिर से दी गई। कोर्ट ने कहा जो महिलाएं लिव इन रिलेशनशिप में हैं, वो घरेलू हिंसा कानून के तहत संरक्षित हैं, यानी कि सुरक्षित है। आसान भाषा में इसे दो वयस्कों को अपनी मर्जी से बिना शादी किए एक छत के नीचे रहना कहा जाता है। जहां तक बात रही लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत की, तो इसके बारे में स्पष्ट डेटा कहीं से नहीं मिलता कि किस देश में, किस जगह से, किस वक्त इसे शुरू किया गया था। लेकिन इसकी शुरुआत वेस्टर्न कंट्रीज से हुई थी। भारत में इससे पहले बेकार माना जाता था कि शादी से पहले लड़का लड़की एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अब हाल ही में लिव इन के ऐसे केस सामने आए हैं जिसे सुनकर शायद ही कोई लिव इन में रहना चाहे। कभी लड़की की बॉडी फ्रिज में पाई जाती है, तो कभी लड़की सड़क के कोने में मरी पाती है। ऐसे हालातों में माँ बाप और किसी के लिए भी लिव इन को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल चीज है। भारत में लिव इन जैसा कोई कल्चर नहीं है, पर ये कल्चर वेस्टर्न देशों से लिया गया है, जिसे यूथ का कहना है कि लिव इन में रहने से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इंसान को शादी से पहले अपने पार्टनर की पहचान हो सकती है। आज भी हमारे समाज में लिव इन रिलेशनशिप को बुरी नजरों से देखा जाता है। जब एक लड़का और लड़की अपनी मर्जी से एक छत के नीचे बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो उस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसी जनजातियों के बारे में भी बताते हैं जहां लिव इन को अच्छा माना जाता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये जनजातियां भारत की नहीं होंगी, लेकिन आपको बता दें, ये जनजातियां भारत की ही हैं जहां पर लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के पास मुरिया जनजाति रहती है। इस जनजाति के लोग दिलचस्प संस्कृति के साथ अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताते हैं। यहाँ महिलाओं को अपना पार्टनर चुनने से लेकर लिव इन में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत में आज भी ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं, आदिवासी समाज है, जहां पर लिव इन रिलेशनशिप को अच्छा माना जाता है और शादी से पहले लड़का लड़की एक छत के नीचे रहते हैं। लेकिन सवाल है कि ये भारत का कल्चर है या नहीं? तो हम आपको बता दें, भारत का कल्चर नहीं है। भारत में इसे वेस्टर्न कल्चर से अडॉप्ट किया गया है और यूथ में ये लगातार बढ़ता जा रहा है। यूथ का मानना है कि अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, सोशली एक्टिव होना है, शादी से पहले अपने पार्टनर को जानना है, तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, जिससे शादी आपकी अच्छी बनी रहे। ये थी हमारी जानकारी लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या राय है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।